अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी चलें करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। आज मैंने उठते के साथ ही सबसे पहले लगा ली थी मशीन, और मशीन के मैंने मतलब चक्कर बना लिए थे और एक चक्कर मैं डाल के आई थी। और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी, कपड़े धुल रहे थे तो मैंने सोचा जल्दी से नाश्ता बना लेते हैं, और कुछ भी ख़ास खाने का मन नहीं था। तो जी हम लोगों ने बस आज बना लिए थे फ्राई अंडे बना लिए थे, 2 अंडे बनाए थे एक साथ ही मैंने फेंट लिए थे नमक डालकर। और जो है बस अब उसको मैं बना लूँगी। और साथ में हम लोगों ने चाय बनाई थी, क्योंकि कुछ भी खाने का मन नहीं था, किसी का भी नहीं था। बच्चे बच्चे तो कह रहे थे हमें ये भी नहीं खाना, तो मैंने फिर भी बना लिए। मैंने कहा चलो बना हुआ सामने आएगा तो खा लेंगे। और मैंने और हस्बैंड ने चाय पी, और आज तो बिस्किट वगैरह भी नहीं खाए, किसी का मन ही नहीं हो रहा था खाने का। और आज हम लोग जल्दी उठ गए थे, क्योंकि अब बस बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे कल से, तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि आज जो है ना जल्दी उठते हैं, थोड़ी टाइमिंग सेट करते हैं, तो तभी इनकी कल आदत बनेगी। तो बस यहाँ पर जल्दी जल्दी से मैं अंडे बना रही थी। और आप देखें मेरा अंडा कितना फैला हुआ गोल मटोल सा बना है, और माशाल्लाह से बिल्कुल भी नहीं टूटा, और बहुत मज़े का बना था। क्योंकि मैं थोड़ा डार्क ब्राउन मतलब मैं थोड़ा ज़्यादा सिका हुआ अंडा खाती हूँ। खैर, तो यहाँ पे अंडा बन रहा था और साथ में हमारी चाय बन रही थी। और अभी जो है ना इलायची डाल के दूध बॉईल कर लिया था पहले। उसके बाद अब मैं जो है ना इसमें चीनी पत्ती डाल दूँगी। बस एक साइड पे हमारी चाय तैयार हो रही थी और अंडे बन चुके थे हमारे। तो फिर जो है ना मैंने ब्रेड को सेक लिया था थोड़ा सा ऑयल डाल के, और मैंने ना ब्रेड को सेक लिया था। बस जल्दी जल्दी से हमारा नाश्ता रेडी करते हैं, और फिर हम आपसे नाश्ते पे मिलते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैं नाश्ता बना के जो है किचन मतलब मैं कपड़ों की तरफ आ गई थी, उसकी घंटी बज गई थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं जो है ना तवे पे रख रही हूँ, आप चाय डाल के ले आओ। तो बस फिर वो चाय डाल के ले आए थे, और ये हमारा नाश्ता लग चुका था। बस फटाफट से नाश्ता करेंगे और वापस से हम अपने कपड़ों की तरफ लग जाएंगे। बस यहाँ नाश्ता हो चुका था और मैं आ गई थी कपड़ों की तरफ। कपड़े खंगाल के जो है बाल्टी में रख दिए थे, और जो है ना मशीन धो दी थी। अब मैं बाहर का सहन धोऊंगी। आपको तो पता है बच्चों के कपड़े मैं यहाँ गैलरी में डाल देती हूँ। बस अब जो है ये रहे कपड़े, ये मैं बाहर डालूँगी और मशीन धो देती हूँ, और पाइप में थोड़ी देर ऐसे रख देती हूँ ताकि जो भी पानी में निकल जाए। और पेंटे जो है मैं इस तरह वॉश बेसिन पे ही रख देती हूँ। खैर जी कपड़े धुल चुके थे, वॉशिंग मशीन धुल के खुश्क हो चुकी थी। अब उसको अपनी जगह पे रख रहे थे। उसके बाद जो है आज मैंने सफाई भी नहीं की, आज बहुत सारे काम थे। मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी, बताऊंगी भी, क्योंकि मैं आज रात में कितने दिनों के बाद घर पर आई थी, चार दिनों के बाद। पहली बार मैं इतने दिन घर से बाहर रही हूँ, बाहर मतलब अपनी अम्मी क्या रही हूँ। तो बस फटाफट से यहाँ हमारा सहन धुल चुका था, पूरा नीट क्लीन हो गया था। और ये यहाँ से रास्ता है पानी बाहर जाने का, मतलब गटर वटर में। तो मैंने इसको मोबाइल दिया हुआ था, फिर मैंने इस मोबाइल लिया कि मैं अपना क्लिप रिकॉर्ड करूँ। तो इतनी ज़िद कर रहा था, अब जाहिर सी बात है मोबाइल एक है तो फिर मुझे लेना पड़ता है जब मुझे रिकॉर्ड करना पड़े। तो बस यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सारे कपड़े डल चुके थे। पैंटें जैसे कि आपको पता है मैं दीवार पे डाल देती हूँ, आज ज़्यादा कपड़े थे तो मैंने आधे कपड़े जो है बराबर में जो मेरे पड़ोसी हैं उनके घर पे डाले, आधे इधर। और ये तो आपको पता है बच्चों के तो यहीं पर ही डलते हैं। ये भी मैंने ग्रिल लगवा ली थी तो फ़ायदा हो गया, क्योंकि जब मैं इस घर में आई थी तो ये ग्रिल थी नहीं, मैंने ख़ुद लगवाई थी। बस फिर फटाफट से जो है मैंने इसके कपड़े निकाले और इसको ट्यूशन भेजा। और ये इसको मैं छोड़ के आई थी ट्यूशन, तो ये फ़ौरन से आ गए थे। तो यहाँ मैं इससे नाराज़ थी। मैंने ना गीले कपड़े में मैंने बुर्का पहना, इसको छोड़ के आई, सांस भी नहीं लिया तो ये गया ही नहीं। फिर मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने इससे बात ही नहीं की और वो दूसरे कमरे में बैठा रहा नाराज़ होके। मैंने अभी तक इससे बात नहीं किया, मैं रात में एडिटिंग कर रही हूँ ना, मैं अभी तक इससे बात नहीं की, और ऐसे ये सो गया। खैर उसके बाद फिर आज समझ नहीं आ रही थी क्या बनाऊँ खाने में, तो फिर मैंने सोचा कि ज़ीरे वाले आलू बना लेती हूँ झटपट से। तो बस यहाँ पे मैं वही कटिंग कर रही थी, और जो है ना बड़े बेटे की टाइमिंग है ट्यूशन जाने की 5:30 की, तो यहाँ पे टाइम हो रहा था 4:30 का। तो मैंने कहा चलो बना लूँ, इसको इनको भूख लग जाएगी तो खाना रेडी होगा ना, तो वो मुझे टेंशन नहीं होती। तो बस यहाँ पे हम फटाफट से छील रहे हैं अपने आलूओं को,
और उसके बाद मैं आपको आलू की रेसिपी भी दूँगी। अगर आप लोग मेरी रेसिपी फ़ॉलो करेंगे ना तो ये बहुत टेस्टी बनते हैं आलू। तो यहाँ पे कट चुके थे और इस तरह से हम लोगों ने जितने बारीक स्लाइस हो सकते हैं उतने ही बारीक स्लाइस में इसको कट कर लेना है सब आलूओं को। और फिर जब मैं सुबह बस इसी तरह से सबको कट कर लिया। अब चलते हैं किचन में। आलूओं को मैंने धो लिया था। अब मैंने एक कढ़ाई ली, उसमें मैंने ऑयल डाला और उसमें जो है ना मैंने लहसुन का पेस्ट डाला। आप जो है क्रश करके भी डाल सकते हो। और 1 चम्मच मैंने ज़ीरा डाला और उसको सौटे कर लिया। और साथ में ही मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी 1 चम्मच जो है ना हरी मिर्चों का पेस्ट। तो इसको पहले मैंने इसको 2-3 मिनट ज़ीरे को और लहसुन को, ताकि लहसुन की हींग ख़त्म हो जाए ना, उसके बाद फिर मैंने इसको ना इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट जो है ना ऐड किया था। अब मैं मज़ीद इसको 1 से 1.5 मिनट इसी तरह करूँगी ताकि वो भी अच्छे से पक जाए। और फिर मैं बताऊंगी आपको कि फिर आगे क्या करना है। और अगर आप मेरी इसी रेसिपी से बनाएंगे ना तो जो लोग आलू को हाथ भी नहीं लगाते ना वो भी आलू को भर भर के खा रहे होंगे। यकीन करें मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते, लेकिन इस रेसिपी से वो चटपट कर देते हैं। फिर मैंने यहाँ पे आलू डाल दिए थे। अब इसको मैं जो है ना 4-5 मिनट तक इसी तरह फ्राई करूँगी। इसी तरह फ्राई करने के बाद जो है ना, क्योंकि 4-5 मिनट में अच्छे से ये कुक हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो है ना हम लोग अपने स्पाइसेस की तरफ आएंगे। और जो है ना अब मैंने इसमें पहले हल्दी ऐड कर दी। उसके बाद मैंने इसमें लाल कुटी हुई मिर्ची ऐड की। मैंने लाल कुटी हुई मिर्ची कम रखी थी क्योंकि मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड किया था ना, तो मैंने कहा बच्चों ने खाना ज़्यादा ना हो जाए। फिर मैं इसमें कुटा हुआ भुना हुआ धनिया पाउडर ऐड कर दूँगी। और जो है उसके बाद मैं नमक ऐड कर दूँगी। बस, ज़्यादा स्पाइसेस इसमें बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। कोई चाट मसाला नहीं, कोई और एक्स्ट्रा मसाला नहीं जाएगा। बस ये गिने चुने इसमें मसाले जाते हैं। और उसके बाद में हम 1-2 मिनट फिर इसकी भुनाई करेंगे। उसके बाद जो मैंने इसमें 1 बड़ा टमाटर लिया था, 2 हों तो छोटे, 1 बड़ा लिया था टमाटर और वो डाल दिया। अब इसको मैं दम पे रख दूँगी और बस जो है हमारे आलू जो है ना खुद ही पक के तैयार हो जाएंगे। इसमें ना हम पानी डालेंगे ना हम कुछ डालेंगे। तो मैं आलूओं को दम पे रख कर आ गई थी। फिर मैंने सफाई की क्योंकि मैंने आज सुबह से सफाई नहीं की थी, मशीन लगाई हुई थी। तो मैंने कहा पहले मशीन के कपड़े वपड़े धुल जाए, उसके बाद ही मैं ना सफाई की तरफ आऊँगी। बस यहाँ पे सारी सफाई हो गई थी, घर नीट क्लीन हो गया था। और इतनी मिट्टी निकली कोनों कोनों से, क्योंकि आपको पता है मैं 4 दिन बाद आई थी, तो इनसे जितना हो सका उन्होंने साफ़ तो किया, लेकिन कोनों कोनों से तो नहीं निकल सकता था। तो इसलिए मैंने सारा घर जो है ना कोने कांचों से इनकी जो है ना मिट्टी विट्टी निकाली, डस्ट वस्ट किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह घर जो है ना एकदम से नीट क्लीन चमचमाता हुआ आपको नज़र आ रहा है। और फिर इसके बाद जो है मैं वापस किचन में जाऊंगी। और सच ही मैं सफाई करके आ गई थी, तो मैंने शुभ कहा था आप शूट कर लो। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। मैं बर्तन धो रही थी तो कह रहा है मम्मा मैं इसकी भी वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ। मैंने कहा हाँ कर लो। तो बस बर्तन जो है ना सिर्फ थोड़े से ही थे, जो हम लोगों ने सुबह जो है अंडे ब्रेड और चाय पी थी उसी के थे। और बस 2-3 बोतलें थी, तो मैंने कहा यार काफ़ी दिन से बोतलें वॉश नहीं हुई, तो चलो मैं जो है ना बोतलें भी वॉश कर लेती हूँ। वैसे तो हमारी पेप्सी वाली बोतलें होती हैं, लेकिन मेरे पास 4-5 इस तरह की बोतलें जिनको मैं जो है ना धो लेती हूँ 2-3 दिन बाद ना। तो बस यहाँ पर मैं यही फटाफट से बर्तन धो रही थी। और बर्तन धोने के बाद आगे क्या करूँगी, हाँ बर्तन धोने के बाद फिर मैं जो है आटा गूँदूँगी। और फिर उसके बाद जो है आज टाइम से खाना खा लेंगे हम, क्योंकि नाश्ते में आप सबको पता ही है कि बस बिल्कुल लाइट से नाश्ता किया था। और बस मैंने तो सिर्फ चाय पी थी, मैंने अंडा ब्रेड भी नहीं खाया था, मन ही नहीं हो रहा था। खैर मन तो अभी तक भी नहीं हो रहा, लेकिन भाई खाना तो है क्योंकि आज बच्चों को टाइम से सुलाना है, सुबह इनका स्कूल है इसीलिए। तो यहाँ पे अब देखिए हमारा जो है किचन भी नीट क्लीन हो गया था। और ये मैं आपको दिखाऊं, इन्होंने खाई थी खुबानियाँ और ये गिटके मेरे लिए जमा करके रख दी क्योंकि मुझे इसके बादाम बहुत पसंद है। और आप ये देख सकते हैं सालन का फ़ाइनल लुक, माशाल्लाह से बहुत टेस्टी बना था सालन। और ये आप देख लें, और ना मैंने इसमें पानी डाला ना कुछ, खुद ही इस तरह ही गल गया। और ये जो है ना एक अशर का पराठा है देसी घी वाला, और मेरा पराठा सादा है। और मैंने इनका खाना पैक किया हुआ था क्योंकि इन्होंने कहा था मैं खाना खाने नहीं आऊँगा, लड़के को भेज रहा हूँ उसी को दे दो। तो बस यहाँ पर मैं खाना खा रही थी और अशर भी ट्यूशन से आ गए थे। ये 8:30 बजे का टाइम है। तो ये चिप्स लेकर आए थे और मैंने अपने लिए एक प्याज काट लिया था। बस यहाँ पर हम लोगों ने खाना खाया माँ बेटों ने। और मैं आज इनको टाइम से सुला दूँगी, कल स्कूल है। बस खाना खाते के साथ साथ ही हमारी वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अच्छा लगा हो आपको मेरी वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।